हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग आपके पास बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में बिजनेस मैथमेटिक्स का यूनिट 3 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। जो आपका 25 नंबर का मैथमेटिक्स आता है डियर, उसमें आपको अलग से पास होना होता है, स्टैटिस्टिक्स में अलग से पास होना होता है। 3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में पार्ट्स भी होते हैं। तो जो तीसरा यूनिट है वो 3rd नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है और थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जिनके पास मैथ्स नहीं है वो भी घबराए नहीं, वो लोग भी यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 लेवल से स्टार्ट होता है। और अगर जिनके पास मैथ्स था उन लोगों के पास भी ये वाला टॉपिक पहले इतना ज्यादा नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो आप लोगों ने 8th 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। तो कोई बात नहीं, हम यही मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज यूनिट 3 ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है पूरा पार्ट 1, इसमें हम जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 ऑनवर्ड हम आपके पास एक एक टॉपिक पकड़कर उसके क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकें। जो लोग ट्यूशंस नहीं ले सकते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या फिर जिनके पास टाइम कम है, उन्हें थोड़ा बहुत हेल्प जरूर मिलेगा डियर। इससे मैं ये नहीं कहती कि आपकी 100% हेल्प होगी, क्योंकि वीडियो से आप सिर्फ चीजों को थोड़ा बहुत ग्रास्प कर सकते हो, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन यहाँ नहीं होता कई बार, तो इसीलिए। बट आपको जरूर मदद मिलेगी, आप ट्राई जरूर करिएगा इसे। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने एक फॉर्मूला पहले ही कर रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट की खासियत होती है कि हर साल आपको सेम अमाउंट का इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए और उसने मुझे बोला 10% सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लूंगा, तो बहुत ईजी होता है। हर साल मुझे 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए सेम अमाउंट का इंटरेस्ट देना है। अगर मैंने लोन नहीं चुकाया तो इज इट ओके? अगर मैंने लोन बीच में चुका दिया तो फिर वो कम होता जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है, इसलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या होता है? लोन, ठीक है। तो वो जो पैसा आपका बेसिक पैसा होता है जो आप उधार लेते हो, वो प्रिंसिपल कहलाता है। और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपसे वो चार्ज करा जाता है दैट इज आर, और जितने टाइम पीरियड के लिए आपको वो लोन दिया जाता है दैट इज टी। ये तो निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अमाउंट। क्या होता है? जितना आपने लोन लिया प्लस जितना आपने उस पूरे ड्यूरेशन में 4 साल में, 5 साल में इंटरेस्ट पे करा, तो वो टोटल मिलाकर जो बनता है दैट इज नोन एज अमाउंट। तो फॉर्मूला क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो अब आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। एक्स इन्वेस्ट 5,000 रुपीज इन अ बैंक फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 4 year? सिंपल इंटरेस्ट का अगर ये क्वेश्चन है, आपको लिखा है सिंपल इंटरेस्ट है, तब आपसे बताना है कि 4 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यानी उसने कितना पैसा लगाया? 5,000 रुपए, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12, टाइम पीरियड कितना है? 4। इस 12 का जो 100 है वो पहले से ही फॉर्मूले में है, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। दैट इज 5,000 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया 2400 रुपए। 5,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 2,400 रुपीज। तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको अब तक कुल मिलाकर कितनी पेमेंट करनी पड़ गई? प्रिंसिपल 5,000 रुपए प्लस 2,400 रुपए इंटरेस्ट, यानी 7,400 रुपीज हमें पड़ गया ये पैसा। ऑब्वियसली अब देखिए, आप इंटरेस्ट चुकाते हैं तो ये आपका कोई लॉस नहीं है डियर, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, मतलब आज जो आप पैसे से खरीद सकते हैं वो 1 साल बाद या 2 साल बाद नहीं खरीद सकते। अगर आपने आज किसी से 5,000 रुपए ले लिए तो 4 साल बाद अगर आप उसे 5,000 देंगे तो वो बेवकूफ है, क्योंकि उस 5,000 रुपए से वो सेम सामान नहीं खरीद पाएगा, बल्कि उसकी परचेजिंग पावर डाउन हो गई होगी। तो ऐसा होता है कि उस टाइम आपके पास इन्फ्लेशन आ चुका होगा और चीजें महंगी हो चुकी होगी, तो सेम सामान खरीदने के लिए मे भी उसको आज 5,000 रुपए चाहिए थे, 4 साल बाद उसको 7,400 चाहिए, राइट। जो इंटरेस्ट है ये आपका लॉस नहीं होता, ये आपका एक तरीके का एक्सपेंस है जो आप कुछ ना कुछ अपने किसी के पैसे यूज करने के बदले में भर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। और अमाउंट कैसे निकल जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी से लोन लेते हो कंपाउंडेड इंटरेस्ट से,
तो आपका नुकसान आप इस वे में कह सकते हो क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट भरना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या फैसिलिटी होती है डियर, जैसे देखिए एक पर्सन है, उसने मुझसे 1 लाख रुपए लिए सिंपल इंटरेस्ट से, वो तो मुझे हर साल 10,000 रुपए इंटरेस्ट देगा। लेकिन अगर किसी ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो क्या हुआ, 1 लाख का 10% 10,000 रुपए। अब वो मुझे 10,000 रुपए अभी नहीं चुकाएगा क्योंकि कंपाउंड करेगा इकट्ठा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास 1 लाख पे आपको उसका इंटरेस्ट देना था 10,000 रुपए, अब उसने मुझे 10,000 भी नहीं दिए। अब क्या होगा, अगले साल मैं क्या बोलूंगी, उसके पास मेरा कितना पैसा है, 1,10,000 रुपए, राइट। तो अगली बार जब मैं इंटरेस्ट लूंगी तो 1,10,000 पर लूंगी, फिर मुझे वो सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट नहीं देगा। अब मेरे कितने हो गए, 1,21,000 रुपए। अब मुझे जो उसको इंटरेस्ट देना है वो 1,21,000 पर देना है, यानी 12,100 रुपए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए पे तो इंटरेस्ट लगा, लेकिन अब हमारे 10,000 पे भी इंटरेस्ट लग गया, जो कि 1,000 रुपए जो इसमें इंक्लूड हो गया। इज इट ओके? तो इसे बोलते हैं इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगना। क्वेश्चन करने के लिए थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने आपको ऐसे ही समझाया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ये थोड़ा सा नुकसान होता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। बट फिर भी कुछ लोग इस चीज के लिए जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हें ये लगता है कि हम अभी पैसा वापस नहीं कर सकते, राइट। तो जिन्हें ऐसा लगता है कि अभी हम पैसा वापस नहीं कर सकते, वो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं हम 4 साल बाद आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इकट्ठा वापस करेंगे, राइट। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। वहां पर सीधा अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट मींस क्या होता है, जितना आपने लोन लिया है प्लस इंटरेस्ट। क्योंकि देखिए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने यही बात करी कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आप हर साल इंटरेस्ट देते जा रहे हो, प्रिंसिपल अलग पड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर क्या होता है, आप इंटरेस्ट समेत प्रिंसिपल वापस करते हो। इसीलिए यहाँ जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो अमाउंट का है, और अमाउंट का मतलब होगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसका फॉर्मूला होता है पी, यानी जो भी आपने लोन लिया है, 1 प्लस आर जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एन। यहाँ पे हमने टी नहीं लिखा, एन का मतलब होता है कितनी बार आपने इंटरेस्ट दिया, नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गिवन एन इंटरेस्ट, राइट। अभी हम बताएंगे एन का क्या मतलब है। अब आपके पास ये अमाउंट निकला, अब हमें ये जानना है कि हमने कुल मिलाकर कितना इंटरेस्ट दिया 5 साल में या 6 साल में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा जितना आपने टोटल पेमेंट किया माइनस जितना आपने प्रिंसिपल लिया था। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ गया। इज इट ओके? यही फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू निकालने का भी है, क्योंकि अमाउंट का मतलब क्या होता है, 10 साल बाद, 5 साल बाद आप कितना पे करोगे, तो है तो वो भी फ्यूचर वैल्यू हुई। तो बस ए की जगह फ्यूचर वैल्यू वर्ड आ जाएगा, पी की जगह प्रेजेंट वैल्यू वर्ड आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला एकदम सेम है। इज इट ओके? तो कभी कभी किसी चीज की फ्यूचर वैल्यू निकालने को कहे, प्रेजेंट वैल्यू निकालने को कहे, तो एक ही बात है, घबराना नहीं है आपने, राइट। इसी तरीके से अगर आपको किसी क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट दे रखा है, आपसे कहता है प्रिंसिपल निकालो, तो यहीं से प्रिंसिपल आपके पास निकल जाएगा। अलग से ये फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, इसी फॉर्मूले में पुट करो। जो चीज मिसिंग है, आर मिसिंग है, एन मिसिंग है, पी या ए, इसी फॉर्मूले में से ही वो चीज निकलकर आपके पास आ जाएगी। अलग से आपको ये सब फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं इसको भी कि कैसे फ्यूचर वैल्यू आपने निकालनी है। X invested 10,000 rupees in Y Limited for 5 years, right? 12% per annum इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है कि ईयरली इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, ठीक है। यहां पर तो हमें खैर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ईयरली अगर आपको ये इंटरेस्ट मिले, यानी अगर 5 साल के लिए आपने पैसा लगाया है और 1 साल के 12% इंटरेस्ट रेट है, तो इसका मतलब आपको हर साल 5-5%, 12-12% मिल जाता है। हाफ ईयरली का मतलब होता है 1 साल के अंदर 2 बार इंटरेस्ट, 1 साल के अंदर 2 बार इंटरेस्ट। तो फिर 5 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको, 10 बार। और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर एनम है। तो अगर मैं आपको कहूं कि 6 महीने बाद मैंने सामने वाले से इंटरेस्ट लेकर आना है, तो वो 6 महीने का मुझे कितना इंटरेस्ट देगा, इसका हाफ, 6%। इज इट ओके? फिर आता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं आपके पास, इसका मतलब साल में 4 बार मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो साल में अगर 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो 5 साल में कितनी बार मिलेगा, 20 बार। ओके, इसी तरीके से ये जो इंटरेस्ट है ये पूरे साल का है। तो अगर मैं पूछूं कि 3 महीने बाद, जिसे कि क्वार्टर बोलते हैं, मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट रेट बताओ, तो वो क्या हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, विच इज 3%। तो यहां पर जो एन होता है ये क्या होता है, कितनी बार आपने इंटरेस्ट दिया, ना कि टी। तो अब देखिए पहला पार्ट जिसमें ईयरली लिखा है, उसमें मैं आपको अमाउंट निकाल के दिखाती हूं। प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट करे, राइट। 1 प्लस आर यहां 12% ही रहेगी क्योंकि ईयरली है, और नंबर ऑफ ईयर यानी इसमें हमें इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा, 5 बार मिलेगा क्योंकि ईयरली है। तो 1 साल में 1 बार इंटरेस्ट, तो 5 साल में 5 बार इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपकी क्या रहेगी, जो कि आपको गिवन है 12%, ठीक है।
यहाँ पे पावर कितनी आ गई आपके पास 5। अब इसे सॉल्व कैसे करना है आपके पास, ये 10,000 हो गया, इसे आप लिख दीजिए 1.1, राइट, 12/100 को लिख दिया हमने 0.12 की पावर 5। अब आप कैलकुलेटर लीजिए 1.12, ठीक है, 1. तो अब देखिए कैसे कैलकुलेटर में करेंगे इसको, 1.12 ये लिखा इनटू इक्वल टू, ये जो आपने करा इसका मतलब है 1.2 को 1.2 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। हमें कितनी बार चाहिए, 5 बार, तो ये 2 बार हो गया, इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, 3 बार हो गया, इक्वल टू 4 बार हो गया, इक्वल टू 5 बार। जब यहां 6 लिखा हुआ आ जाए, आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि यहां इनटू को एक नंबर काउंट किया था। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1.12 इंटू 1.12, वो एक लंबा प्रोसीजर है, बट हमें ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी नई चीजें सीखनी चाहिए। तो क्या आएगा हमारा 1.12, जैसे भी मैंने दोबारा करके दिखाया, इंटू इक्वल टू, इसका मतलब होता है 1.12 को 1.12 से 2 बार इंटू कर दिया, ठीक है, 2 बार इंटू करा, इक्वल टू प्रेस करना है। कब तक करना है, जब तक यहाँ 6 लिखा ना आ जाए, क्योंकि 5 का मतलब होगा 6, तो ये आ गया 1.762। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि अगर आप आज 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो 12% इंटरेस्ट रेट से, तो 5 साल बाद वो 1 रुपया 1.76 रुपीज हो जाएगा। वो 1 रुपया 5 साल बाद 1.76 हो जाएगा, तो 10,000 रुपए कितने हो जाएंगे, इसको क्या करा जाता है 10,000 से इंटू, राइट, ये आपके पास आ गया 17623.4 रुपीज। तो ये आ गया आपके पास अमाउंट, अगर हम ईयरली के लिए जाते हैं, राइट, क्लियर है मेरी बात। और अगर हमसे पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 17623.4 माइनस 10,000 यानी 7,623 रुपए हमने क्या पे करा है, यहां पर इंटरेस्ट पे करा है। अब बात करते हैं, आपको कहा जाता है कि हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब है 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अगर 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है, तो आपके पास, इसका मतलब, तो उस केस में हम क्या करेंगे, n को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और r को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर यही आपका क्वार्टरली है, तो जो भी आपके पास n है उसे 4 से मल्टीप्लाई और रेट को 4 से डिवाइड। अगर ये मंथली है, तो जो भी आपके पास n है उसे 12 से मल्टीप्लाई और r को 12 से डिवाइड। लॉजिकली सोचोगे तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हाफ ईयरली का मतलब होता है 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट, तो 5 साल में कितना, और ये 12% पूरे साल का है, तो फिर 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। सिमिलरली क्वार्टरली में 1 साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 साल में कितनी बार, राइट। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पूरे साल की 12% है, तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली मंथली, एक साल में 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 साल में कितनी बार मिलेगा, 60 बार। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पूरे साल की है, तो 1 मंथ की कितनी हो जाएगी, उसे 12 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड। तो अब देखिए हाफ ईयरली के केस में, यानी इसके केस में अगर हम अमाउंट निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल तो हमारा 10,000 ही है, 1 प्लस 12%, सॉरी 6% हो जाएगा आपके पास यहां पर, और पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 10, नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गिवन एन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया 10,000, दैट इज 1.06 की पावर 10। तो आपको सिखाया था हमने किस तरीके से करना है आपने ये, तो आप क्या करेंगे यहां पर 1.06 इंटू इक्वल टू, तो ये 2 बार हो चुका है आपका। यहां पर जब 11 लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि आपके पास ये 10 बार मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या किया हमने 1.06 इंटू इक्वल टू, ठीक है, फिर इक्वल टू प्रेस करते गए जब तक 11 बार ना आ जाए। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आज आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं 12% रेट से, 6% हाफ ईयरली अगर आपको इंटरेस्ट मिले, 10 बार अगर आपको इंटरेस्ट मिले, तो वो 1 रुपया आपका 1.79 हो जाएगा। तो आपके 10,000 रुपए कितने हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू ही आ गई, इंटू 10,000 कर दीजिए, सॉरी ज्यादा ही हो गया हमारा, दोबारा से करना पड़ेगा, 1.06 इंटू इक्वल टू इंटू 10,000 रुपीज। तो ये आ गया हमारे पास 17,908.47 रुपीज। सिमिलरली अगर आपने क्वार्टरली करना है, तो क्वार्टरली में यहां पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी अब आपके पास 3%, यानी यहां पर आ जाएगा आपके पास 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 3% की पावर, कितनी बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको साल में, 20 टाइम्स, राइट। तो ये हो गया 10,000 1.03 की पावर 20।
1.03 इंटू इक्वल टू कितना 21 जब तक आ जाए, आ गया आपके पास इंटू 10,000, तो ये आ गया हमारे पास 18061.11। इज इट ओके? तो आपको कुछ अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना छोटा इंटरेस्ट रेट है, मतलब ईयरली में आपको 17,623 रुपए मिले थे, हाफ ईयरली में थोड़े बढ़ गए, और जब आपने क्वार्टरली लिया तो काफी बढ़ गया। तो फायदा इसी में है कि आप इंटरेस्ट छोटे छोटे टुकड़ों पर लीजिए, क्योंकि उस केस में इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, राइट? एक और फॉर्मूला हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि ये कहेगा कि कोई पैसा आपने इन्वेस्ट करा, मान लो 10,000 या 20,000 रुपए, आपको ये नहीं गिवन कि वो कितने पीरियड के लिए है, मतलब उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम पीरियड आपको गिवन है, लेकिन ऐसे लिखा है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, हाफ ईयरली, ईयरली, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तब ऐसे केस में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ई की पावर आर टी। ये जो ई की पावर आप लोग कैलकुलेट जो आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, उसके लिए आपको टेबल में देखना पड़ेगा और टेबल से उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इसका क्वेश्चन आपको कराएंगे और ये भी बताएंगे कौन से टेबल में देखकर आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है। अभी फिलहाल हम फॉर्मूले नोट कर लेते हैं ताकि हमें एक साथ सारे फॉर्मुलेज मिल जाएं इस चैप्टर के, राइट? और यहां से अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, अलग से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू रख देना, ये वैल्यू रख देना, आपके पास प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्टिव रेट वाला, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, एक पार्ट के अंदर आपके पास आ जाता है। ये इफेक्टिव रेट क्या होती है? सबसे पहले तो मुझे ये समझना है। नॉमिनल रेट होती है जो आपको दिख रही होती है, जैसे कि 12% आपको इस पिछले क्वेश्चन में दिख रही थी, लेकिन आपने ध्यान दिया कि वहीं अगर आपने 12% को हाफ ईयरली किया तो आपको ज्यादा पैसे मिलने लगे। देखिए ईयरली था तो आपको 17,623 मिले थे, जब आपको हाफ ईयरली मिलने लगा तो आपके पास हो गए 17,908 रुपए, और जब आपने क्वार्टरली इंटरेस्ट लिया तो आपको मिलने लगे 18,061 रुपए। देखिए वो 12% रेट सेम थी साल की, लेकिन जब आप उसके ज्यादा टुकड़े करते हैं तो आपको एक्चुअली में 12% नहीं मिल रहा, ठीक है? यही इफेक्टिव रेट कहना चाहती है। इफेक्टिव रेट ये कहती है कि जब आपके पास ईयरली इंटरेस्ट नहीं होता, क्वार्टरली होगा, सेमी एनुअली होगा, या आपके पास मंथली होगा, तो आपकी जो रेट एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा ना पूरे साल का, वो जो रेट दिख रही है उससे थोड़ा ज्यादा मिल रहा होगा, तो वही चीज इफेक्टिव रेट है। और अगर हमें ये पता करना है कि आपको इफेक्टिव रेट में क्या आंसर मिला, जैसे अगर आप पिछले क्वेश्चन को ही हम लेंगे, अभी 12% जो कि नॉमिनल रेट थी उसमें जो दिख रही थी, और हम आपको दिखाएंगे कि जब आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिला तो वो 12% नहीं बल्कि 12% से थोड़ा ज्यादा था, क्वार्टरली मिला तो वो 12% से थोड़ा सा। तो अब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में जब आप जितना छोटा इंटरेस्ट लेते हैं उससे ज्यादा आपको बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर आपने इससे पिछले क्वेश्चन में खुद देखा कि आपने जब ईयरली इंटरेस्ट देखा तो आपके पास कम आया, ठीक है, जब आपने हाफ ईयरली देखा तो आपके पास ज्यादा पैसा आ गया, जब आपने उसको क्वार्टरली करा तो और ज्यादा पैसा आ गया, राइट? देख रहे हैं आप लोग? इसका मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा टुकड़ा छोटा होता है इंटरेस्ट का, एक्चुअली में वो उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट देता है। अब इफेक्टिव रेट क्या करती है, यहां पर तो आपको अमाउंट दिख रहा है ना कि यहां पर 8,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, यहां पर आपको 7,908 रुपए इंटरेस्ट मिल गया, और जो ईयरली है उसमें आपको कम इंटरेस्ट मिला थोड़ा सा इससे, पर था तो इंटरेस्ट पूरे साल का 12% ही ना। देखिए मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं चेंज करा, 12%, इसे बोलते हैं नॉमिनल रेट। लेकिन एक्चुअली में जब इसके ज्यादा टुकड़े होते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, एक्चुअली में ये इंटरेस्ट रेट कई ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही चीज हमें निकालने का फॉर्मूला दे रखा है इफेक्टिव रेट, दैट इज 1 + r/m की पावर m-1, और फिर टोटल को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। m क्या होता है? क्वार्टरली है तो 4, मंथली है तो 12, सेमी एनुअली है तो 2 है यहाँ पर m की वैल्यू। और कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के लिए अगर इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है e की पावर r-1। ये कंपाउंडेड वाले सारे हम आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल अभी आप सारे फॉर्मुलेज एक साथ लिख सकते हैं, जो जो समझ में आया है। अभी मैं मानती हूं 10 से सिर्फ 20% आपको समझ में आया है, आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो इफेक्टिव रेट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए जैसे नॉमिनल रेट क्या होता है? जो आपको दिख रहा है 12% रेट, लेकिन आप यही देखिए कि अगर आपको यही 12% हाफ ईयरली करके मिले, क्योंकि कोई भी बैंकर आपको ऐसे बोलता है कि जी देखिए आपको 12% साल का दे दे या फिर 6% करके दे दे। देखिए 6% बनेगा तो साल का 12 ही ना, वो ऐसे बोलता है आपको जी हाफ ईयरली दो मुझे, ईयरली नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, अब आप साल के एंड में इंटरेस्ट लेते हैं एक ही बार, तो 1,000 का 12% आपको मिला 1,200 रुपए, ठीक, सॉरी 120 रुपए। अगर आप मंथली इंटरेस्ट हाफ ईयरली इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको 1,000 का पहले 6 महीने में मिल गया 60 रुपए।
अगली बार जब इंटरेस्ट मिलेगा तो 1000 पर नहीं, 1060 रुपए पर मिलेगा आपको, 1060 पर आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो वहां पर इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट की कमाई हो जाएगी। इज इट ओके? तो अब देखिए मैं आपको हाफ ईयरली में निकाल के दिखाती हूँ इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट का कई बार क्वेश्चन आता है। 1 प्लस यहां पर आप 12 लिखोगे, हाफ ईयरली है तो यहां 2 कर दो, पावर 2, ठीक है। फिर -1 और इनटू में 100, तो ये आ गया 1 प्लस, परसेंटेज के लिए यहां पहले से ही 0.12 डाल दीजिए क्योंकि 12/100 हमें लेके चलना ही है। तो ये हो गया आपके पास 0.06 की पावर 2 -1, और बाद में हम इसे क्या करेंगे, इनटू 100, राइट। तो ये हो गया आपके पास 1.06 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 100, ये आ रहा है 12.36%। यानी ये इफेक्टिव रेट आपको ये बोल रही है कि आपको चाहे दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली लोगे ना तो पता है साल का इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 12.36%। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखिए, अगर आप ईयरली लेते हैं फिर तो यही है 12%, तो कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। तीसरा पार्ट, अगर आप क्वार्टरली लेते हैं, क्वार्टरली मतलब आप 3% कर ले रहे हैं, साल के 12% ही आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको 12% से कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इफेक्टिव रेट आपको बता देगी 1 प्लस 0.12 जो कि आपका रेट ऑफ परसेंटेज है, डिवाइड बाय एम क्या होगा आपके पास, क्वार्टरली है तो 4, मंथली है तो 12, सेमी एनुअली है तो 2, -1 इंटू 100, तो ये कितना आ गया आपके पास 1.03 की पावर 4 -1 इंटू 100, 1.03 इंटू इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया -1 किया हमने इंटू 100 किया, तो देखिए यहां पर आपको 12.55% मिल रहा है। तो यही है इफेक्टिव रेट जो आपको क्लियर करती है कि जितने ज्यादा टुकड़ों में आप इंटरेस्ट लोगे उतना बेनिफिट होता है। समझिए दोबारा से, 100 रुपए आपने लगाए, अगर आप ईयरली 12% इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको 12 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सेमी एनुअली लेते हैं तो आपको 6 महीने बाद इस पर जो 6 रुपए इंटरेस्ट मिला तो आपके 106 रुपए हो गए। अब आपको 106 रुपए पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, 106 पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कितने आपके जुड़ गए, 106 और 6.36, तो आप देखिए आपके 112.36 हो गए, जबकि अगर आप ईयरली लेते तो आपको सिर्फ 12 रुपए इंटरेस्ट मिलता। इसी तरीके से आप क्वार्टरली करोगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपके कंसेप्ट्स हैं, इन कंसेप्ट्स के बाद हम आप लोगों को धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस कराएंगे। पहले आप इन कंसेप्ट्स को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आया दोबारा एक बार वीडियोस को देखकर दोबारा देखिए। 30-40% कंसेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चन करने में ही आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।